नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धमनियों को साफ करने के लिए आपको कौन-कौन से आहार लेने चाहिए। दोस्तों, हार्ट के रोगों के विकास के लिए प्रमुख जोखिमों में से एक है धमनियों में रुकावट। धमनियों को रक्त वाहिकाएं भी कहा जाता है, जो कि आपके हार्ट से शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को भेजती है। स्वस्थ धमनियां लचीली, मजबूत और लोचदार होती है, लेकिन जब वसा, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थ धमनियों में जमा हो जाते हैं तो इनमें रुकावट पैदा हो जाती है, जिससे कि ये संकीर्ण और कठोर हो जाती है और इस स्थिति में धमनियों में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि धमनियों का सख्त होना कहा जाता है। आहार और जीवन शैली विकल्प इस स्थिति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ स्वस्थ भोजन की मदद से आप धमनियों की रुकावट और उससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं को रोककर धमनियों को साफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए दोस्तों लहसुन की, तो दोस्तों स्वाभाविक रूप से धमनियों को साफ करने के लिए एक स्वस्थ भोजन होता है लहसुन। लहसुन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट में समृद्ध है, जो कि मुक्त कणों की कार्रवाई को रोकते हैं, जिससे कि वह हार्ट की समस्याओं और धमनियों की रुकावट को रोकने में एक आवश्यक घटक बन जाता है। लहसुन का नियमित सेवन आपके रक्त में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करता है और यह रक्त वाहिकाओं को भी चौड़ा करता है, रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक 2016 का स्टडी रिपोर्ट है कि पुराने लहसुन का अर्क चयापचय सिंड्रोम वाले मरीजों में कोरोनरी प्लाक वॉल्यूम को कम करने में सहायक है। तो प्रत्येक सुबह खाली पेट 1 से 2 कच्चे लहसुन की कलियां खाएं और आप सूप, स्टोज, कैसरोल और सलाद ड्रेसिंग में भी लहसुन शामिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए अनार की, यानी कि पोमग्रेनेट। तो दोस्तों अनार में एंटीऑक्सीडेंट का एक उच्च स्तर होता है, जो कि शरीर में मुक्त कणों से लड़ने में मदद करते हैं। ये धमनियों में फैटी जमाव को कम करने में भी सहायता करते हैं, जिससे कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी गंभीर समस्याओं को रोकने में मदद करते हैं। यह फल नाइट्रिक ऑक्साइड के शरीर के उत्पादन को भी उत्तेजित करता है, जो कि आपकी धमनियों को खुले रखने और रक्त प्रवाह में मदद करता है। यह धमनियों में प्लाक के निर्माण और ब्लड क्लॉट्स को रोकता है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक 2004 की स्टडी में यह बताया गया है कि कैरोटिड धमनी स्टेनोसिस वाले रोगियों ने 3 साल के लिए अनार का रस पिया, जिससे कि आम कैरोटिड एडिमा और ब्लड प्रेशर और एलडीएल का ऑक्सीकरण कम हो गया है। दैनिक 1 से 2 ताज़ा अनार खाएं और आप दिन में 1 बार ताज़ा अनार के रस का 1 गिलास भी पी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ग्रीन टी की, तो हरी चाय में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि आपकी धमनियों को स्वस्थ और रखने में मदद कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट नाजुक एंडोथेलियल कोशिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि रक्त वाहिकाओं को जोड़ते हैं, जिससे कि हार्ट रोग का जोखिम कम होता है। 2008 में वर्तमान औषधीय रसायन विज्ञान में प्रकाशित एक अन्य स्टडी की रिपोर्ट है कि हरे रंग की चाय में पाए जाने वाले कैटिन्स सामान्य संवहनी के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है और वैस्कुलर रोगों को रोकने और उनका इलाज करने में मदद कर सकते हैं। तो प्रत्येक दिन 2 से 3 कप हरी चाय पीने से आपको धमनी रुकावट को कम करने में मदद मिलती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए पालक के सेवन की, तो इस स्वादिष्ट और पौष्टिक हरी पत्तेदार सब्जी से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, जिनमें कि हार्ट स्वास्थ्य भी शामिल है। पालक नाइट्रिक ऑक्साइड का एक समृद्ध स्रोत है, जो कि धमनियां संकुचन, प्लाक और रक्त जमावट को कम करता है, जिससे बदले में स्ट्रोक और दिल के दौरे के जोखिम कम हो जाते हैं। क्लिनिकल न्यूट्रिशन रिसर्च में प्रकाशित एक 2015 के स्टडी में यह बताया गया है कि सब्जियों में एक अकार्बनिक नाइट्रेट स्रोत के रूप में पालक का 7 दिन के लिए सेवन पोस्ट प्रेंडियल धमनी कठोरता को कम करने में मदद कर सकता है और इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन ए और सी की उच्च सामग्री खराब कोलेस्ट्रॉल को धमनियों की दीवारों से चिपकने से रोकने में मदद करती है, जिससे कि एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा कम हो जाता है। पोटेशियम और फॉलिक एसिड में भी पालक उच्च होता है, जो कि उच्च कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी के खिलाफ बचाव करते हैं। रोज़ाना कम से कम आधा कप पालक का सेवन करें। आप सलाद, सूप, सब्जी का रस वगैरह में इस हरी सब्जी का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए शतावरी की, तो शतावरी एक प्राकृतिक धमनी समाशोधन भोजन है और यह रक्तचाप को कम कर सकता है और ब्लड क्लॉटिंग को रोक सकता है। बी विटामिन, विशेष रूप से B6 शतावरी में कम होमोसिस्टोन और सी रिएक्टिव प्रोटीन स्तरों की सहायता करते हैं। संचलन में प्रकाशित एक 2005 की स्टडी में बताया गया है कि ऊंचा होमोसिस्टिन का स्तर धमनियों और नसों में CAD और ब्लड क्लॉटिंग के जोखिम का संकेत देता है और इस स्तर को कम करने के लिए शतावरी जैसी सब्जियां उच्च फोलिक एसिड और विटामिन B6 और B12 सामग्री के कारण सहायक हो सकती हैं। शतावरी ग्लूटाथियोन के शरीर में उत्पादन को भी उत्तेजित करती है और यह एक एंटीऑक्सीडेंट जो कि सूजन से लड़ने में मदद करता है और हानिकारक ऑक्सीकरण को रोकने में मदद करता है और जिसके कारण धमनियाँ
अवरुद्ध हो सकती है। और इस स्वादिष्ट सब्जी को नियमित आधार पर जितना संभव हो उतना खाएं और आप इसे भूख बढ़ाने वाले भोजन या साइड डिश के रूप में भी खा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एवोकाडो की, तो एवोकाडो में स्वस्थ वसा और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो कि एलडीएल को कम करके और एचडीएल स्तर को बढ़ाकर रक्त कोलेस्ट्रॉल में सुधार करते हैं। उच्च घनत्व वाला लिपोप्रोटीन एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि अवरोधों से धमनियों को दूर रखने में मदद करता है। मेडिकल रिसर्च के अभिलेखागार में प्रकाशित एक 1996 के स्टडी में यह लिखा गया है कि एवोकाडो जैसे समृद्ध आहार में उच्च मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्वस्थ और विशेष रूप से हल्के हाइपर कोलेस्टेरोलेमिक रोगियों में लिपिड प्रोफाइल को सुधार करते हैं, भले ही हाइपर ट्राइग्लाइसरेडेमिया यानी कि संयुक्त हाइपर लिपिडेमिया मौजूद हो। इसके अलावा एवोकाडो में मौजूद विटामिन ई कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीकरण को रोकता है और इसमें फोलेट भी है जो कि खून में खतरनाक होमोसिस्टिन के स्तर को कम करने में मदद करता है और इसमें मौजूद पोटेशियम कम ब्लड प्रेशर में भी मदद करता है। अपने आहार में दैनिक रूप से आधा एवोकाडो खाने का लक्ष्य बनाएं और आप इसे ब्रेड और टोस्ट पर मक्खन या फिर क्रीम के लिए एक स्वस्थ विकल्प के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए हल्दी की, तो हल्दी में एक यौगिक होता है जिसे कि करक्यूमिन के रूप में जाना जाता है जो कि सूजन को कम करने वाले और एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं जो कि हार्ट की हेल्थ में सुधार करने में सहायता करते हैं। करक्यूमिन धमनियों में रुकावट को कम करने और रोकने से हार्ट संबंधी प्रणाली की रक्षा में मदद करता है। इसके अलावा यह एलडीएल के स्तर को कम करता है और इसको धमनियों में निर्माण होने से रोकता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में प्रकाशित 2015 की एक स्टडी में पाया गया कि अवरुद्ध धमनियों को रोकने और दिल की हालत में सुधार के लिए जो हल्दी है वो प्रभावी होती है। एक गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं और इसे 1 या 2 बार दैनिक रूप से पिएं। आप रोज़ 3 बार 400 से 600 मिलीग्राम की करक्यूमिन सप्लीमेंट लेने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि कोई भी पूरक लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए ब्रोकोली की, तो दोस्तों यह लोकप्रिय सब्जी आपके दिल के लिए बेहद फायदेमंद होती है। ब्रोकोली सल्फोराफेन में समृद्ध है जो कि धमनियों को सूजन और क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। यह हरी सब्जी विटामिन के में भी समृद्ध है जो कि कैल्शियम को धमनियों को नुकसान न पहुंचाने में मदद करता है। और इसके अलावा ब्रोकोली में मौजूद फाइबर लो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। आर्थरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस और वैस्कुलर बायोलॉजी में प्रकाशित एक 2009 के स्टडी में बताया गया कि रोज़ कम से कम 1 कप ब्रोकोली के सेवन से धमनियों को सख्त होने से रोका जा सकता है। स्टडी में कहा गया है कि सल्फोराफेन समृद्ध ब्रोकोली धमनियों में प्लाक के गठन को रोकने के लिए शरीर को एक विशेष प्रोटीन का उपयोग करने में मदद करता है। सूजन होने से बचाने और कोशिकाओं की क्षमता को बहाल करने के लिए यौगिक सल्फोफेन जो है वो सहायक होता है। प्रत्येक सप्ताह ब्रोकोली के 2 से 3 सर्विंग्स खाएं और एक सर्विंग में आधा कप कच्चा ब्रोकोली जरूर खाएं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सेब की यानी कि एप्पल्स की, तो एक दिन में 1 सेब का सेवन साफ धमनियों के लिए गुप्त नुस्खा है। सेब में एक विशेष प्रकार का फाइबर होता है जिसे पैक्टिन कहते हैं जो कि खून में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर देता है। इसके अलावा सेब में फ्लेवोनॉइड की अधिक मात्रा होती है जो कि हार्ट रोग और अन्य कार्डियोवैस्कुलर स्थितियों के जोखिम को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा सेब में मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने में मदद करते हैं। जर्नल ऑफ फंक्शनल फूड्स में प्रकाशित 2013 की एक स्टडी में कहा गया है कि एक दिन में सेब खाने से कार्डियोलॉजिस्ट को दूर रखने में मदद मिल सकती है। स्वस्थ मध्यम आयु वर्ग के वयस्कों में 4 सप्ताह के लिए प्रतिदिन 1 सेब का सेवन धमनियों को सख्त होने से जुड़े पदार्थ का 40% रक्त स्तर कम करता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए चिया बीज की, तो चिया बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा पौधा आधारित स्रोत है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर का संयोजन चिया बीज को दिल के लिए अनुकूल भोजन बनाता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल कम कर सकता है, ब्लड प्रेशर का प्रबंधन कर सकता है और धमनियों को साफ कर सकता है। यह बहुमुखी और स्वादिष्ट भोजन कई तरीकों से खाया जा सकता है। चिया बीजों का एक बड़ा चमचा पानी के 3 टेबलस्पून में मिलाएं और इसे 30 मिनट तक भिगो कर रखें और आप इस जेल को अपनी स्मूदी के मिश्रण में उपयोग कर सकते हैं। चूँकि चिया बीज बहुत पानी को अवशोषित करते हैं इसलिए ज़रूरी है कि खाने के दौरान आप पर्याप्त हाइड्रेटेड रहें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।